हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारदास ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो पूरा का पूरा बेसिक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा मैं, जो कि 9th स्टैंडर्ड में सीखा था उसको भी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और इसके लिए ट्रिक्स देने वाला हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर को। सो जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका वेटेज जो है 7 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम में, और इसमें 2 प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हम बेसिक्स देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है और इसके क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, उसको लर्न करने का क्या ट्रिक है और कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, पहले यहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ 3 वर्ड, 3 वर्ड से मिलके बना है। देखो, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, और यहाँ पे गोनो है, गोनो मीन्स साइड, गोनो मीन्स होता है साइड। और यहाँ पे मेट्री, मेट्री मीन्स होता है मेजर, किसी चीज़ को मेजर करना। तो इसमें मेजर किस चीज़ को करना है? 3 साइड्स को मेजर करना है। अब 3 साइड्स किस में आते हैं? 3 साइड्स किस में आते हैं? ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, बट इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल रहेगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी हमेशा। किसकी बात होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। नेमिंग कर ले इसका ए बी सी, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी किसमें? ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजर। 3 साइड्स को मेजर करेंगे बट ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है? वो राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है, तीनों का नाम है। जो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का साइड है, ये वाला, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद अब 2 साइड्स बचे और एक ये बचा, एक ये बचा। इसको हाइट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, जनरली इसको हाइट, इसको बेस। बट हाइट और जो बेस है, हाइट का दूसरा नाम परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू जब हम यहाँ पे एंगल कोई सपोज करेंगे। लेट सपोज मैं ये एंगल यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ, एंगल यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ, तो इसके सामने ये तो कंफर्म है हाइपोटेनस नेवर चेंज, वो नहीं चेंज होगा। 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। बट यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। परपेंडिकुलर जो होता है वो थीटा के अपोजिट, इसलिए इसको अपोजिट साइड भी बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। और एक इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। तो ये जो होगा इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ना समझना, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो नीचे है उसको बेस बोलेंगे। बेस कैसे पहचानेंगे? जो थीटा से चिपका हुआ रहेगा। और इसका दूसरा नाम है एडजेसेंट। ठीक है, इसको अपोजिट। बट इसके बेस पे फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ। अब देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बी को, बेस को बी लिख सकते हो और हाइपोटेनियस को एच, परपेंडिकुलर को पी। ठीक है, सो अभी ध्यान देना। अब यहाँ पे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे बेसिक फॉर्मूला वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? टोटल 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब वो 6 रेशियोज को कैसे लर्न करना है, क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, वो हो जाएगा 1 मिनट में लर्न हो जाएगा। उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं बताने वाला हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में टोटल 6 है। पहले क्या करेंगे, मेन हम लिखेंगे। फर्स्ट वन जिसको बोलते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा है कॉस थीटा। फिर थर्ड है टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिफ्थ पे आएगा कॉस का सेक थीटा। और एक आता है टैन का कॉट थीटा। क्या आता है? कॉट थीटा। ठीक, अब इनमें रिलेशन होता है, वो रिलेशंस को मैं बताता हूँ। आप पहले तो इसका रेशियो लर्न कैसे करते हैं वो सीखेंगे। रेशियो को कैसे लर्न करते हैं? अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कैसे लर्न करोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे रखना है, हाँ लर्न करना पड़ेगा इसको। तो इसको लर्न करने के लिए ट्रिक है जो कि मैं बताने वाला हूँ अभी तुम लोग को। यहाँ पे क्या, पहले कॉस का देखते हैं। कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहीं से देखते हैं। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan के लिए क्या होगा, tan के लिए होगा, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अभी कॉसेक का साइन का रेसिप्रोकल होता है। यदि साइन लर्न है तो कॉसेक ऑटोमेटिक लर्न है। इसका रेसिप्रोकल अप का डाउन, डाउन का अप कर दो, h अपॉन पी कर दो, ठीक है। जो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट कर दो, h अपॉन बी होता है। कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल b अपॉन पी होता है। तो इसका मीनिंग लर्न करके रखना, p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनियस, b मतलब बेस। अब इसका ट्रिक देखो कैसे करना है। इसका ट्रिक क्या है, कैसे लर्न करना है, इसके लिए एक छोटा सा टेबल ऐसा रफली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा रफली एक टेबल ड्रॉ करना, ऐसा, यहाँ पे साइन थीटा लिखना, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा। ये टेबल बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दो, ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक। अब यहाँ पे यदि हम इसको, इनका वैल्यूज निकालना रहेगा तो इसको मैं यहाँ से देखूंगा, इसके वैल्यूज निकालने रहेंगे तो मैं इसको नीचे से देखूंगा। अब यहाँ पे देखो एक ट्रिक है, वो लर्न करके रखना है। एक सेंटेंस है ऐसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये लर्न रहेगा तो फिर ये पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सेंटेंस लर्न है। तो देखो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच देखना, देखो पी अपॉन एच है, हाँ। कॉस का क्या है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, देखो यहाँ पे बी अपॉन एच है, यस। फिर ऐसे ही टेन का पी अपॉन बी है, यस, यहाँ पे देखो पी अपॉन बी है, यस। समझ में आया। और ए लर्न है तो ए लर्न है, और इसका देखना है, कॉसेक का देखना तो ये उल्टा देखना, एच अपॉन पी, देखो एच अपॉन पी है। सेक का देखना तो एच अपॉन बी है, यस, एच अपॉन बी है। कॉट का देखना तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन पी, सॉरी, बी अपॉन पी। सो यहाँ पे क्या करना, बस तुम्हें यही लर्न करके रखना है। और यहाँ पे तुम इसको कहीं दिखाना नहीं है तुम्हें, एक रफ में कहीं पे भी कोने में सिर्फ 10 सेकंड के अंदर फट से 10-15 सेकंड में ड्रॉ कर लोगे रफ में। क्या, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, यहाँ से पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सिंपल सा लर्न करने का ट्रिक है। ये लर्न हो गया, ये लर्न हो गया तो इसके बेस पे प्रैक्टिस एट 1.1 है, सॉल्व करोगे आराम से। इससे पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। अब कैसे निकालना है रेशियोज वो मैं अभी बताऊंगा। अभी बट इससे पहले कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। और क्या क्या फॉर्मूलेज हैं देखते हैं, चलो, ठीक। तो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो रिलेशन है, इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें क्या क्या रिलेशन है, ठीक। पहला देखो, अभी जैसे कि बताया मैंने, साइन जो थीटा है, साइन थीटा वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक का। तो 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक, ठीक। फिर सेकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल किससे के साथ होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही रेसिप्रोकल रिलेशन टैन का, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है, ठीक है, सिंपल है। इसमें क्या करना है, लेट सपोज कॉसेक यहाँ पे आया और सेक साइन नीचे आया, चलेगा, इन दोनों में इंटरचेंज हुआ तो कोई इशू नहीं है, इन दोनों में इंटरचेंज होता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक। अब और कुछ फॉर्मूलेज हैं जैसे जो कि 9th में ही पढ़ा था। और फॉर्मूला क्या है, जैसे tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। ये सब फॉर्मूले आना चाहिए अभी क्या करने के लिए, सम्स को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे कॉट थीटा हो जाए, कॉट थीटा होता है तो जस्ट इसका अपोजिट,
कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा, ठीक है। सो इतना फॉर्मूलाज हो गया। सो अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रूफ डेट के सम्स जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ठीक। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये वाले फॉर्मूले 3 है टोटल। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस से स्क्वायर थीटा। ये 3। अब ये कैसे फॉर्मूलेज आए हैं, ठीक है, इनका ही रिलेशनशिप यूज़ करके आया है, बट इसका प्रूफ एग्जाम में कभी भी नहीं आता, तो ज़रूरत नहीं है। बट आपको जानना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये फॉर्मूलेज कहाँ से आए हैं, तो मैं इसका डेरिवेशन दे दूंगा। ओके, सो अब फिलहाल के लिए इसको लर्न करना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैसे लर्न होगा, इसका ट्रिक क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो सबको लर्न हो जाता है इजिली, बट कन्फ्यूजन होता है ये दोनों में, ये दोनों कैसे लर्न होगा। इन दोनों को लर्न करने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसमें एक ही लर्न करो और दूसरा कन्फर्म हो जाएगा। इसमें लर्न करना है कि अपने को देखो एक में सी दोनों में आएगा, बस ये याद करना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट के साथ सी आया ना तो सी के साथ कॉसेक आएगा, बस ये याद रखो। ये कन्फर्म हो गया तो ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसमें सी है ना, इसमें डिफरेंट है, तो कॉट के साथ कॉसेक आएगा। डन। अभी ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट था, ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं। वीडियो लेक्चर फर्स्ट था, अभी वीडियो लेक्चर सेकंड में हम क्या सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू, देन आफ्टर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इतना क्या करना, इसको रिवीजन करना, फॉर्मूलेस को लर्न करना, रिपीट करना, जो डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछना। ओके, थैंक यू वेरी मच।